नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के अंदर। इस बार की नीट काउंसलिंग के अंदर आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और उसके साथ ही साथ अगर आपको कॉलेज मिल जाता है राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी कॉलेज ज्वाइन करते टाइम। तो पूरा मैं लिस्ट आपको डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जरूरत है 2023 का नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी दी है वहां से जाकर उसका प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद नीट 2023 का एडमिट कार्ड, उसकी एक कॉपी की जरूरत पड़ेगी आपको। एडमिट कार्ड की कॉपी भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी एनटीए की वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीट 2023 का स्कोर कार्ड, ये स्कोर कार्ड क्या है? नीट का जो रिजल्ट अभी 13 तारीख को आया है वो आपका नीट का स्कोर कार्ड है, उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 12th की मार्कशीट। जी हां, आपकी 12th की मार्कशीट सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। उसके बाद है 11th की मार्कशीट और उसके बाद है 10th की मार्कशीट। तो हो सकता है 11th की मार्कशीट का आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन 10th की मार्कशीट की जरूरत आपको नीट की काउंसलिंग में भी पड़ेगी, प्लस आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तब भी पड़ेगी। ये दोनों ही मार्कशीट की आपको जरूरत पड़ने वाली है नीट काउंसलिंग में और उसके बाद कॉलेज ज्वाइन में भी। फिर आपको आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड अगर आपके पास है तो वो लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हां, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिएगा, ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर आप एससी कैटेगरी से है तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी है तो एसटी सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपका पीएच का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। वो आपका हो सकता है ऑनलाइन अपलोड भी मांग ले, स्टेट वाले तो मांगते ही हैं। अगर ऑल इंडिया भी मांगता है तो आपको वो स्कैन करके डालना पड़ेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम, और वो आपको मांगेंगे कॉलेज ज्वाइन के टाइम भी। फिर आपका जो मूल निवास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसकी भी सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। मूल निवास के बाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है आपके पास कम से कम अपनी पासपोर्ट साइज की 12 फोटो आपके पास रहना जरूरी है, क्योंकि आपको स्कैन करके ऑनलाइन काउंसलिंग में भी डालनी है, प्लस जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे उस टाइम भी आपको इन फोटो की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आपका 12th पास करने के बाद जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, जिसको टीसी भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। 12th अगर आपने इसी साल पास किया है तो जहां से आपने पास आउट किया है वहां से मार्कशीट के साथ आप अपनी टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लेना ना भूले। उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी 12th पास आउट वालों को उस मार्कशीट के साथ ही मिलता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपको उसके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहां से आपने 12th पास करी है वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो 12th अगर इसी साल पास की है या पहले आपने पास की है तो उसका आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। 12th की मार्कशीट, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर कोई जो स्टूडेंट है उसने 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो वहां से भी वो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाएगा, क्योंकि 12वीं का तो वहां जमा हो गया है। उसके अलावा अब उसने जहां से एडमिशन लिया है वहां का ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाएगा, उसके बिना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो वहां का
चाहिएगा और माइग्रेशन भी वहीं का चाहिएगा। कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद सबसे जरूरी एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले पास की है और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, क्या क्या डिटेल होती है, उसका मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो बना के देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपकी या तो ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाएंगे तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो सभी डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी रेडी रखिए। और अगर आप पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमसे तो आप नीचे बताए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं, प्लस आगे आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और अभी आप 50% ऑफ का फायदा ले सकते हैं। होप मैंने वीडियो में आपको सभी डॉक्यूमेंटों की लिस्ट अच्छे से समझा दी है। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं।